नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग रीजनिंग के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको बेटर तरीके से रीजनिंग सीखना है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आज से चैप्टर का शुरुआत होगा और जब चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा तो उसके क्वेश्चन भी हम लोग डेली करेंगे। आपको डेली वीडियो मैथ और रीजनिंग, यानी 3 दिन आपको मैथ्स का मिलेगा, 3 दिन आपको रीजनिंग का मिलेगा। 3:30 बजे यानी दोपहर में आपको जुड़ना है और डेली आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को हम लोग पहले सीखेंगे, यानी उसका बेसिक देखेंगे कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। देखिए, यदि मैं कोडिंग और डिकोडिंग की बात करूँ, कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग में ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आप चाहे जो भी एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका बेसिक जो है, बेसिक ये है कि आपको सबसे पहले तो ABCD याद होना चाहिए और आप सभी को याद भी होगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि इसके नंबर्स को याद करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी के बाद डी होगा, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे, फिर के हुआ, फिर एल हुआ, फिर एम हुआ, एन हुआ, ओ पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये टोटल 26 अक्षर होते हैं। इनके आपको प्लेस वैल्यू याद करने हैं। क्लियर है? यदि आपने इसको याद कर लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, ए के क्या आएगा, यानी ए पे 1 होगा, तो बी पे 2, यानी सी का 3 हुआ, डी का 4 हुआ, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई पे 9, जे 10, के का 11, यल का 12, यम का 13, यन का 14 हो गया, ओ का 15 हो गया, पी का 16 हो गया, क्यू का 17 हुआ, आर का 18 हुआ, यस का 19 हुआ, टी को 20 हुआ, यू का 21 हुआ, वी का 22 हुआ, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड क्या हो गए, 26 हो गए। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है। और इसके नंबर्स कैसे याद होंगे, यानी आपको 1 घंटे कम से कम बैठ के उसको याद करना पड़ेगा। 1-2 बार लिखिएगा, उसके बाद याद करिएगा, और हो सके तो किसी से इसको पूछने का प्रयास करिएगा। यानी सामने वाला आपसे पूछेगा तो आप उसके प्लेस वैल्यू बताओगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको याद करने के बाद क्या करेंगे कि आप कोई भी इंग्लिश की बुक वगैरह ले सकते हो और वहाँ पे कुछ सेंटेंस जैसे लिखे होंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में लिखता हूँ, माय नेम इज देवेंद्र त्रिपाठी। जैसे मैंने एक ये सेंटेंस लिखा, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसका नंबर लिखना है फटाफट तेजी से। क्लियर है? देखिए, जैसे मान लीजिए, देखो, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, यम का मान 13, वाई का मान 25 हो जाएगा, यन का मान 14, ए का मान 1, यम का मान 13, ई का मान 5 हो जाएगा, आई का मान 9, यस का मान 19, डी का 4 हुआ, ई का 5 हुआ, वी का 22 हुआ, ई का 5, यन का 14, डी का 4, आर का 18, ए पे 1 आ गया, टी पे 20, आर पे 18, आई पे 9, पी का 16 हुआ, ए का 1 हुआ, टी का 20 हुआ, एच का 8 हुआ, आई का क्या हुआ, 9। तो इस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए ताकि आप फटाफट चीज़ों को लिख पाए। इसके 2 ट्रिक भी होते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ के इसको वैसे ही याद कर लीजिए। एक ट्रिक होता है इजोटी करके, इजोटी। ई का मान कितना हो जाएगा, 5, जे का मान हो जाएगा 10, ओ का मान हो गया 15 और टी का मान हुआ 20,
और y का मान हो गया 25। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मुझे p का मान पता करना है, तो मैं यहाँ पे देखता यह हूँ कि o का मान 15 है, तो o के आगे क्या आता है, p आता है, तो 15 में एक जोड़ दिया 16, यानी इसका मान 16 हो गया। क्लियर है बात। लेकिन आप इसको ना याद करके आप सिंपल सा इसको ओरली याद करिए, यानी A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10, ऐसे करके आपको पूरा 26 अक्षर एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए, यानी कोई कहीं से भी पूछे आप तुरंत बता पाइए, तब जाके आपका कोडिंग डिकोडिंग में अच्छी पकड़ हो जाएगी। क्लियर है। तो ये था इसका बेसिक। और एक और बेसिक चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है, अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है। देखिए विपरीत अक्षर की यदि मैं बात करूं तो जैसे पहला A B C D E F। देखिए विपरीत अक्षर होता क्या है, यानी ऐसे दो अक्षर जिनको जोड़ने पर क्या है 27 आए, यदि जोड़ने पर 27 आ रहा है तो आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाएंगे। क्लियर है बात। जैसे मान लीजिए मुझे इसका पता करना है कि इनका विपरीत अक्षर क्या होगा। जैसे ए पे क्या होता है, ए का मान 1 होता है, तो एक में कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाए, तो यदि 26 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। तो 26 पे क्या आता है, जेड आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का अपोजिट जेड होगा और जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। बी का मान 2 होता है, तो 2 में यदि 25 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। तो बी का मान वाई होगा और वाई का मान क्या होगा, बी होगा। सी का मान कितना होता है 3, और 24 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। सी का मान यक्स हुआ और यक्स का मान क्या हो गया, सी। इसी प्रकार डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा, डी, क्योंकि डी का मान होता है 4 और डब्ल्यू का मान होता है 23। यानी हमेशा दो विपरीत अक्षर का जोड़ आपस में 27 होंगे। जैसे मान लीजिए ई का पता करना है, तो ई का वी और वी का क्या होगा, ई होगा, क्योंकि ई का मान क्या है 5 और वी का मान क्या है 22 है। जैसे यफ का पता करना है, तो यफ का यू होगा, क्योंकि यफ का मान 6 और यू का मान क्या हुआ, 21 हुआ। क्लियर है बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यफ तक हो गए। अब जैसे मान लीजिए मुझे जी का पता करना है, एफ के बाद क्या था जी, ई एफ जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, फिर के हुआ, फिर यल, यम। ठीक है, यम तक निकालना है। देखिए यदि मुझे जी का पता करना है, तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, क्योंकि जी का मान 7 तो टी का मान 20। यच का पता करना है, यच का उल्टा यस होगा, क्योंकि यच का मान 8 तो यस का मान क्या होगा 19 होगा। आई का पता करना है, तो आई का उल्टा आर होगा, क्योंकि आई का मान 9 होता है तो आर का मान 18 होता है। जे का पता करना है, तो जे का मान 10 होता है और क्यू का मान क्या होता है 17, तो जे का क्यू, क्यू का जे। के का पता करना है, तो के का उल्टा पी और पी का उल्टा के, क्योंकि के का मान 11 तो पी का मान 16। यल पे 12, इसका अपोजिट क्या होगा, ओ होगा, क्योंकि ये 15 हो जाएगा। यम का अपोजिट यन होगा, क्योंकि ये 14 हो गए तो ये 13। क्लियर है बात ना। तो टोटल 26 अक्षर होते हैं, 13 अक्षर राइट साइड हो गए, 13 अक्षर लेफ्ट साइड, तो ये 26 अक्षर कंप्लीट हो गए। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, और इसका कुछ मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, आप वो ट्रिक भी याद कर ही रहिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मुझे इसको याद करना है, तो इसको याद करना है आपको, देखिए इस तरीके से। एक मिनट बस कलर चेंज कर दें थोड़ा। देखिए जैसे मुझे इसको याद करना है, तो इसको याद करना है आपको ए जेड करके। कैसे याद करेंगे, ए जेड, यानी ए का अपोजिट जेड होगा तो जेड का अपोजिट ए होगा। इसको कैसे याद करेंगे, बाय बाय, जैसे बचपन में बाय बाय करते थे ना, बाय बाय, तो बी का अपोजिट वाई तो वाई का अपोजिट बी हुआ। जैसे इसको कैसे याद करेंगे, इसको सी एक्स से याद कर लीजिए, यानी सी का अपोजिट यक्स हुआ तो यक्स का अपोजिट सी हो गया। इसको आप ड्यू से याद कर सकते हो, यानी ड्यू, डी ई डब्ल्यू। ई यहाँ पे साइलेंट है, ई को नहीं लेना है, यानी डी का अपोजिट डब्ल्यू तो डब्ल्यू का अपोजिट डी हो जाएगा। इसको आप इवनिंग से याद कर सकते हो, जैसे ई वी ई एन आई एन जी होता था। जो छोटे अक्षर इनको नहीं लेना है, बड़े को देखिए, ई का अपोजिट वी का अपोजिट ई। क्लियर है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको आप फू से याद कर सकते हो, फू, यफ यू, तो यू का अपोजिट यफ, यफ का अपोजिट यू हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं। इस तरीके से आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हो। जैसे इसको देखिए, इसको हम याद कर सकते हैं जीटी रोड से।
किससे, जीटी रोड से। तो जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। इसको याद कर सकते हो हनी सिंह, हनी का यच और सिंह का यस, तो यच का यस, यस का यच, या हाई स्कूल कह सकते हो। क्लियर है। आई आर को इंडियन रेलवे से याद कर सकते हो। किससे याद कर सकते हो आप, इंडियन रेलवे, इंडियन, यानी आई का अपोजिट आर तो आर का अपोजिट आई। इसको किससे याद कर सकते हो, इसको आप जैकलिन से याद कर सकते हो, यानी जे का क्यू तो क्यू का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसको आप पी के मूवी से याद कर सकते हो, जैसे पी के मूवी होती है ना, तो पी का के हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जैसे इसको याद करना है, इसको आप लव से याद कर सकते हो, एल ओ वी ई, तो यल का ओ हो जाएगा तो ओ का यल हो जाएगा। इसको मैन से याद किया जा सकता है, यानी मैन, तो यम का यन हो जाएगा, यन का यम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 2600 अक्षर याद हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत अक्षर होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक जो नियम था मैंने आपको बता दिया। पहला, अक्षर आपको अच्छे से याद करना है, उसके प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए। बिना उसके याद किए हुए आप कोडिंग डिकोडिंग में कभी भी स्पीड नहीं बना पाओगे। क्लियर है, तो उसको फटाफट याद कर लेना है, आज आपके पास पूरा टाइम है। विपरीत अक्षर मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से याद कर लेना है, आज आपके लिए पूरा टाइम है, अच्छे से याद कर लेना है। कल मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग के कितने टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और क्या उसका अप्रोच होगा कि आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही कम समय में आप बना पाइए। क्लियर हुई बात। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स के भी वीडियो आपको मिलेंगे और रीजनिंग का भी मिलेगा। यानी मैं टाइप वाइज आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है और एग्जाम में कैसे आपको स्पीड अपना इंप्रूव करना है। क्लियर बात। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।